नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम समाज के ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से बात करते हैं जो किसी समस्या का समाधान दे सकते हों और सरकार को सुझाव देने की स्थिति में हों। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम कंपनियों की। टेलीकॉम कंपनियों को भारत सरकार का और मंत्रालय का सैकड़ों करोड़ रुपया देना है। हालांकि ये मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन इसका क्या हल हो सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राकेश जैन। और हम इससे पहले देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देश की 15 दूरसंचार कंपनियों की तरफ सरकार का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा जैसी कंपनियों का कहना है कि उनके पास भुगतान का पैसा नहीं है और वो अपनी सारी कमाई लगा चुके हैं। वोडाफोन ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि उसे पैसा देने के लिए बाध्य किया गया तो कंपनी डूब सकती है, जबकि शीर्ष अदालत ने कंपनी प्रबंधन को जेल भेजने की चेतावनी दी है। सरकार के मुताबिक वोडाफोन को एजीआर का करीब 53,000 करोड़, भारती एयरटेल को 25,000 करोड़ और टाटा टेलीकॉम को 12,000 करोड़ रुपए देना है। वोडाफोन ने तो 30 से 40,000 करोड़ बैंकों और म्यूचुअल फंड से भी लिए हैं। इस कंपनी में शेयर पूंजी के रूप में निवेशकों के भी हजारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आपने देखा कि टेलीकॉम कंपनियों का क्या मामला है, कैसे एजीआर के रूप में हजारों करोड़ रुपए एक एक टेलीकॉम कंपनी को सरकार को देने हैं। हमारे साथ राकेश जैन जी हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अदालत ने कहा कि जेल पहुंचा देंगे इन लोगों को अगर सरकार का पैसा नहीं दिया तो। आपको क्या लगता है कि इस मामले का कैसे समाधान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैटर सब जुडिस है जी, और मैं उसके ऊपर कोई कमेंट या अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता जी। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि अमंग वेरियस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में आज की डेट में सिर्फ 3 कंपनियां काम कर रही हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन। हर एक के पास करोड़ की तादाद में कस्टमर्स हैं, लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं और बैंकों का काफ़ी हद तक, बैंकों का, म्यूचुअल फंड्स का एंड पब्लिक का काफ़ी पैसा इन लोगों के पास लगा हुआ है जी। हर बार हम जब अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं तो ये बार बार बात आती है कि वोडाफोन शायद बंद हो जाएगा, या अगर उनको इंसिस्ट किया गया तो वो दे नहीं पाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि कंपनी बंद कर दी, बंद करने के अलावा। जी। तो ये चीज़ जो है मेरे को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आज की डेट में वोडाफोन एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। बाय स्ट्रक्चर जरूर आप कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, उसका शेयर होल्डर्स हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, लेकिन इसमें देश का बहुत स्वार्थ इन्वॉल्व है, कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट का अपना पैसा इन्वॉल्व है एजीआर की फॉर्म में एज वेल एज फ्यूचर स्पेक्ट्रम फीस की फॉर्म में, बैंकों का ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी इन्वॉल्व है। ये सारी पब्लिक मनी है। जी, बिल्कुल ठीक। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो। आज अगर किसी भी तरह से वोडाफोन बंद हो जाता है या लिक्विडेशन में चला जाता है तो देश में सिर्फ 2 कंपनियां रह जाएंगी जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इंडिया इतना बड़ा देश है कि उसको मिनिमम 3 से 4 कंपनियां चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन या एक कार्टेल टाइप की सिचुएशन बन सकती है, हो जाएगी, कार्टेल बन जाएगा, तो उसमें जो है दिक्कत आ सकती है। जी। तो इसलिए सरकार को इस कंपनी को एज ए प्राइवेट कंपनी ना देख के एक देश की संपत्ति देखना चाहिए और देखना चाहिए इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। नहीं तो इसका जो सुझाव है, क्योंकि कार्यक्रम थिंक टैंक है, तो आप इसका मेरा सुझाव हल इसमें बताइए। ये है जी। कि स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बैंक्स का बहुत पैसा इन्वॉल्व है। जो ये कंपनी क्योंकि कंटिन्यूस लॉसेस किए जा रही है और ये स्टेटमेंट भी दे रही है कि शायद हम पैसे ना दे पाएँ, उसकी वजह से बहुत बैंक्स ने इनको एनपीएस भी डिक्लेयर किया हुआ है और उनका प्रोविज़न भी बनाया है। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स अपने पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। जैसे गवर्नमेंट ने एजीआर लेना है इनसे, तो गवर्नमेंट कहे ठीक है, अब हम पैसे मत दो, आप पैसे नहीं दे सकते मत दीजिए, इसकी जगह में अपने शेयर दे दीजिए। शेयर लेके, क्योंकि जितना पैसा इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम इसे गवर्नमेंट कंपनी बना दें, साइड बाय साइड हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्राइवेट कंसल्टेंट्स लेकर
इसके डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दे, मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे उसकी मैनेजमेंट के अंदर एंटर कर जाए, अपना दखल दे जी। और उसके बाद उसमें नए इन्वेस्टर्स लेके आए, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इसको अच्छे ढंग से चला सकें, जिनके पास डीप पॉकेट्स हों, जो इसमें रिक्वायर्ड पैसा डाल सकें। क्योंकि अगर इसमें एडिशनल पैसा नहीं डला तो ये धीरे धीरे कंपनी आज नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद बंद हो जाएगी, या इसमें तकलीफ आ जाएगी जी। मैं ये नहीं कह सकती कि बंद हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से बात हो रही है उस हिसाब से तकलीफ दिख रही है। कहने का मतलब ये कि वेंटिलेटर पे जाए या बंद हो जाए, उससे पहले इसका इलाज प्रॉपर हो जाना पहले इलाज होना चाहिए। और देखिए इनके साथ आपके सामने एक बहुत क्लियर एग्जांपल यस बैंक का है जी। गवर्नमेंट ने कैसे यस बैंक को देखा कि वो डूब रहा है, तो उन्होंने देखा कि पब्लिक इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह ने पैसे डाले, ओनरशिप ली, इक्विटी ली, अब राइट्स इशू में भी पैसे डाले, मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल भी लाए, और अब धीरे धीरे वो रिवाइव करने नेक्स्ट 3 साल के अंदर रिवाइव कर लेंगे जी। तो कोई ऐसी स्कीम इसमें भी लानी चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक है, क्योंकि हैवी स्टेक तो गवर्नमेंट का ही है, इन द फॉर्म ऑफ एजीआर, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम मनी, और बाकी बैंक्स का है। बैंक्स ने लोन्स दिए हुए हैं प्लस गारंटीज दी हुई हैं। तो लेकिन सबसे पहल कौन करे, इनिशिएटिव कौन ले? देखिए इनिशिएटिव में क्या है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 3 एजेंसीज डील करती हैं। आपका टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरा जिन्होंने लैंड किया है पैसा बैंक्स है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकती है और बैंक्स भी हो सकती है जी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और बैंक्स मिलके भी इसमें पार्टिसिपेट करके, इसको दखल करके एक अच्छे इन्वेस्टर्स को ला के इसमें पैसा डालवा के, क्योंकि इसमें सोल्यूशन सिर्फ ये है कि इसमें फाइनली 40-50 हज़ार करोड़ डालना पड़ेगा। जब तक पैसा नहीं डलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये हो सकता है 1 साल 2 साल और खिंच जाए, बट अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं आएगा। अल्टीमेट सोल्यूशन पैसे से ही आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट के हाथ हैं, उनमें कोई भी आदमी पहल करे, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करे या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करे या रेगुलेटरी अथॉरिटी करे या बैंक्स करें जिनका सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व है। लाइक स्टेट बैंक का अलोन का 11,200 करोड़ फंड बेस्ड इन्वॉल्व है, और नॉन फंड बेस्ड इन टर्म्स ऑफ गारंटी इज फर्दर देयर। तो इतने ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हैं और उनका कोई से नहीं है कंपनी की रनिंग में, वो दखल नहीं दे पा रहे हैं। तो वो कैसे दखल देंगे, क्योंकि कंपनी है, कंपनी एक्ट के अंडर चलती है, उसके अपनी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर कैसे आगे बढ़ें वो सोचना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में हम आपसे कहें कि 2 या 3 पॉइंट क्या क्या होने चाहिए सिलसिलेवार, स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो जरा बताइएगा। देखिए मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ कि आज गवर्नमेंट को पैसा देना है, गवर्नमेंट सिंपली उनसे कहे ठीक है इस पैसे की जगह आप मुझे शेयर दे दीजिए, या बैंक अपने पैसे की जगह उनसे शेयर्स ले लें। वो शेयर अगर इनके पास शेयर इतने आ जाते हैं तो इनके पास मेजॉरिटी हो जाएगी। उस मेजॉरिटी के बेस पे आप नए इन्वेस्टर्स ढूंढिए, नए पार्टनर्स ढूंढिए। पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां अवेलेबल हैं जो भारत में आना चाहेंगी। अगर वोडाफोन इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें वो आदमी ढूंढने पड़ेंगे जो पैसा लगाने को तैयार हैं, जो रिस्क लेने को तैयार हैं और जो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 10,000 या 25,000 करोड़ लगा दिए, बस दैट्स द एंड ऑफ इट, मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। अगर कंपनी की डिमांड है, देश की, आप इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, 38,000 करोड़ का टर्नओवर करते हो, तो आपको अगर पैसा और डालना है तो डालना है। तो जिसमें भी पैसा डालना है, तो अगर ये बैंक्स या गवर्नमेंट के पास स्टेक आ जाता है और गवर्नमेंट हेल्प भी करती है और जाके इनवाइट करती है लोगों को कि हम आपको सारी क्लियरेंसेस देंगे, सारी अप्रूवल देंगे, जो आपको चाहिए हम वो देंगे, लेकिन आप इस कंपनी में चलाइए और पैसा डालिए, प्रबंधन नए हाथों में आ जाएगा। तो प्रबंधन नए हाथों में दें। क्योंकि आप ये देखिए कि आज हम इस सिचुएशन में आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है, वरना हम इस सिचुएशन में क्यों आए। तो इस सिचुएशन से निकलने का तरीका सिर्फ यही है कि हम 5 साल वेट ना करें, हम एनसीएलटी का वेट ना करें, हम ये वेट ना करें कि जब कुछ गलत होगा उस वक्त हम एक्ट करेंगे। हमें प्रोएक्टिव आज की डेट में काम करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी वैल्यू है। हो सकता है 5 साल बाद इसकी वैल्यू ना रहे, कंपनी बंद हो जाए या ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तो इतनी भी ना रहे, तो उस वक्त ये कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा जी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि समय रहते इस पर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राकेश जैन जी जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने सुझाव दिया है थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग कार्यक्रम में कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, खासतौर से वोडाफोन, अगर उसका प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले ले
नए सिरे से कंपनी का पुनर्गठन करे तो सभी जो पक्ष है, जो इसके अंदर निवेशक हैं, जो इसके ग्राहक हैं, जो इसमें पैसा लगा है और सरकार, सभी के, और साथ में एम्प्लॉइज भी, जो इसके लाखों एम्प्लॉइज हैं, लाखों कर्मचारी हैं, सब लोगों को फायदा होगा और समय रहते इसको बचाया जा सकता है डूबने से। कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।